Assalamu alaikum warahmatullah. This is Adnan Ali, physics educator. Today I am going to discuss a very important topic with you for NEET 2025 जो कि डायमेंशंस पे है। डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक डायमेंशंस पे पूछे जा चुके हैं और आइंदा इन आने वाले टाइम में भी इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो हम मानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज है, दे आर 7 इन नंबर। मास, लेंथ, टाइम, करंट है, टेम्परेचर है इसमें एंड सो ऑन, ठीक है। ये 7 क्वांटिटीज को हम मानते हैं कि दीज आर बेस क्वांटिटीज, ठीक। अगर इन क्वांटिटीज के अलावा कोई और क्वांटिटी हमें लिखनी होगी, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा कोई और फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें लिखनी होगी तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सपोज मैं एग्जांपल लूंगा, वेलोसिटी की एग्जांपल लेंगे हम। सपोज वेलोसिटी एक क्वांटिटी है मेरे पास, ये तो इस सेट में नहीं आता है। वेलोसिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, हमें पहले पता है कि वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या आप डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हो। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, टाइम इज सेकंड। ऐसे डायरेक्ट आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। तो दैट मीन्स बेटा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। अब v मैं ऐसे ही लिखूंगा। ये जो m है, m इज मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मैं इसको लिखूंगा l, और जो टाइम है डिवाइड में, इट इज द यूनिट ऑफ सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो v को मैं लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू LT-1। तो बेटा जो ये यहां पर एक एक्सप्रेशन बनी है, जो फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने क्या किया? हमने एक और क्वांटिटी ली, वेलोसिटी, जो कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसको हमने एक्सप्रेस करा, इसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू m0 L1 T-1, इसके बाद करंट है A0 एंड सो ऑन। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप MLT में लिखो, चाहे आप डायरेक्ट LT-1 लिखो, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको लिख पाते हो। कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी जो होगी उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेलोसिटी की एग्जांपल आई। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अगर हम करेंगे बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन को हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, अभी हमने डायमेंशन देखना है, एंड T⁻⁻1 ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज बेटा LT-2। LT-2 आर द is the dimensional formula of acceleration। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहां पर अगर हम देखेंगे, इसको हम m0 L1 T⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है बेटा, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो मास जो है, पावर इसका 0, लेंथ का 1 और -2 टाइम में है, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो जो आप एक्सपोनेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज करते हो, या पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो आप रेज करते हो, ताकि आप एक डेराइव्ड क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सको, उन पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0 इन मास, 1 in length and -2 in time। ये है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ये है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला, जब आप डायमेंशंस लिखते हो, एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को आप लो, डेराइव्ड क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, वहां पर हमें निकलता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पावर्स है टू द बेस क्वांटिटीज, उन पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। एक और एग्जांपल यहां पर लेंगे। अगर हम बेटा बात करेंगे फोर्स की, क्या करेंगे बात?
फोर्स की। तो फोर्स पहले हमें देखना होगा किसके बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको अगर डायरेक्ट डायमेंशंस पता नहीं होगी, कुछ क्वांटिटीज है जहां पर आपको डायमेंशंस याद रखने हैं, जुबानी याद रखने हैं, ठीक है। मास इज m, अगर आप यहां पर सेट में देखोगे, ये जो मास है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन जो है m है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला LT-2, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, 1, 1 एंड -2, ये है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला। और फोर्स के अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसी तरह से बेटा अगर एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी या वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है जूल है यूनिट। वर्क किसके बराबर है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन लिखो mLT-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखो दैट इज L, तो mL2T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। यहां पर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों ना हो, यहां पर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों ना हो, डायमेंशंस क्या आएंगे, mL2T-2 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी है, ठीक है बेटा। मोमेंटम अगर आप लोगे, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m, वेलोसिटी का LT-1, तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम है यहां पर। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, क्लास 11th में आपने पढ़ा ही होगा, एंगुलर मोमेंटम के अगर हमें डायमेंशंस निकालने होंगे, एंगुलर मोमेंटम J या आप L से डिनोट कर सकते हो, तो एंगुलर मोमेंटम इज R इंटू P, R क्रॉस P, ठीक है। J या L से भी डिनोट होता है, तो दैट इज R इज L, मोमेंटम का है mLT-1, तो डायमेंशंस आर mL2T-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पर अगर हम फोर्स देखेंगे, फोर्स के डायमेंशंस ये हैं। इसी तरह से आप रोटेशनल मैकेनिक्स में क्लास 11th में पढ़ते हो टॉर्क, दैट इज R क्रॉस F, तो F के डायमेंशंस mLT-2, R के डायमेंशंस L, तो दैट इज mL2T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। क्लियर हुआ यहां तक। तो डायमेंशंस लिखने के लिए, डायमेंशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वो किस पे डिपेंडेंट करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, उसका यूनिट क्या है, यूनिट के हिसाब से हम फिर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है यहां तक। अगर हम बेटा रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालने के लिए हम कौन सी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I भी है, या H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये वाली इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज H? H इज द हीट एनर्जी, इसके जो डायमेंशंस है दैट इज mL2T-2। I करंट है, फंडामेंटल है, तो I का डायमेंशन क्या आएगा, A, लेकिन इसको पावर है 2, तो 2 रखेंगे ऐसे ही, R और T, ठीक है। तो mL2T-2, A यहां जाएगा तो A रेज़ पावर -2, T रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू R। तो R के रेजिस्टेंस के जो डायमेंशंस हैं दे आर mL2T-3A-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, या दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस क्या है बेटा, अपोजिशन है। इसी तरह से अगर हम XL या XC की बात करेंगे, XL इज व्हाट, इट इज इंडक्टिव reactance and this is capacitive reactance। ये भी क्या है, ये भी अपोजिशन है, तो तीनों के डायमेंशन जो है बराबर होंगे। सो R जो है रेजिस्टेंस, it is opposition, XL is also opposition and XC is also opposition, इनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आप XL की बात करोगे, XL आपको पता है दिस इज इक्वल टू ओमेगा L, दिस इज इक्वल टू ओमेगा L। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसके डायमेंशंस होते हैं T रेज़ टू पावर -1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं, T रेज़ पावर -1, ठीक है यहां तक।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t आपको पता है, ठीक है। तो t⁻⁻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 ⁻
कैपेसिटेंस के डायमेंशंस आए, दैट इज ml2t - 3a raised power -2, ओमेगा के डायमेंशंस t raised power -1 into L. L is not length here, L is inductance. L जो है this L is inductance. ये जो L है this is inductance. ठीक है, तो L के डायमेंशंस क्या आएंगे, इंडक्टेंस के डायमेंशंस, t - 1 यहां से शिफ्ट होगा तो +1 बनेगा, तो ml2t - 2a - 2. तो ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस. कैपेसिटेंस XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XC किसके बराबर होता है, 1/ωc, 1/ωc. तो C के डायमेंशंस निकालने होंगे हमें, तो C इज इक्वल टू 1/XC इंटू ओमेगा. C इज इक्वल टू 1/XC इंटू ओमेगा. C के डायमेंशंस निकालने के लिए XC के डायमेंशंस क्या आएंगे, ये है XC के डायमेंशन, लेकिन इसका इनवर्स है तो हम पहले से ही करेंगे. m raised power -1, L raised power -2. चलो अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसे देखो, C इज इक्वल टू 1/XC के बदले आप लिखो डायमेंशन ml2t - 3a raised power -2, और ओमेगा का क्या आएगा, t raised power -1. तो C का आएगा m raised power -1 ऊपर में जाएगा, L raised power -2, t raised power +4 और a raised power 2. तो ये है कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं. क्लियर यहां तक, तो ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. तो कुछ क्वांटिटीज बेटा ऐसी है जो डायमेंशन लेस होती है, जो डायमेंशन लेस होती है, जो कि यहां पर मेंशन करके है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है डायमेंशन लेस है वो यहां पर मेंशन करके है. प्योर नंबर हो, कुछ भी 1 2 3 4 पाई कुछ भी हो, दैट इज डायमेंशन लेस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो. सपोज अगर साइन ऑफ k ऑफ x है तो साइन की x, दिस इज डायमेंशनलेस. ये क्या है, डायमेंशनलेस. इसका मतलब जो इसका एंगल है अंदर में kx, इट इज एक्चुअली डायमेंशनलेस. इट इज एक्चुअली डायमेंशनलेस. मींस अगर x है डिस्प्लेसमेंट, मींस अगर x इज द डिस्प्लेसमेंट, x जो है डिस्प्लेसमेंट है, x का डायमेंशन ये है. डायमेंशनलेस बनाने के लिए k के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, L raised power -1. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. साइन ऑफ kx अगर हम लेंगे इट इज डायमेंशनलेस, मींस कि जो इसका एंगल होगा kx वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस. x का डायमेंशन अगर हम L लिखेंगे तो डायमेंशन लेस बनाने के लिए k के डायमेंशन क्या होने चाहिए, L raised power -1. तो L into L raised power -1, तभी तो L raised power 0 बनेगा ना, m0 L0 t0. ठीक है, तो दीज आर ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया. अगर एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपको पता ही है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क का यूनिट क्या है, मीटर. रेडियस का मीटर, तो मीटर से मीटर कटेगा. ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन आप याद रखना एंगल का यूनिट होता है. यूनिट क्या है, इसका रेडियन है. इसी तरह से सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, सिटी रेडियन है. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इफिशिएंसी है, क्वालिटी फैक्टर है, स्ट्रेन है, पावर फैक्टर है, कॉस ऑफ फाई, ये सारे क्या है, डायमेंशनलेस. स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन इज चेंज इन अ डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे चेंज इन लेंथ हो, कुछ हो. ठीक है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज आल्सो डायमेंशनलेस. रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको आप म्यू आर से डिनोट करते हो, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और
एप्सिलॉन आर, ये क्या है, डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, या दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच अगर रेशियो हम निकालेंगे, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच अगर हम रेशियो निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, अगर हम दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो निकालेंगे तो उसका भी डायमेंशन क्या आएगा, जीरो आएगा, या सिंपली हम m नॉट l जीरो t जीरो लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज वो है जिनके डायमेंशंस नहीं है, ये आप याद रख सकते हो, इनको जुबानी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, चलो हमने फोर्स के डायमेंशंस निकाले, ठीक है, हमने फोर्स के डायमेंशन निकाले, कैसे निकाले, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m है, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 है, तो फोर्स के जो डायमेंशंस है दे आर m l t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यहां पर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा प्रेशर हो चाहे स्ट्रेस हो, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो फोर्स का क्या आएगा, mlt माइनस 2, एरिया का क्या आएगा, n रेज्ड पावर 2। तो डायमेंशन लिखो प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे दैट इज ml माइनस 1 t माइनस 2, एक l से l कटेगा, जब l ऊपर शिफ्ट होगा तो पावर की साइन जो है चेंज होगी, आपको पता ही है। टॉर्क का अभी हमने लिखा है दैट इज ml2t माइनस 2, l का r का l आएगा, फोर्स का आएगा mlt माइनस 2, सो l इंटू l इज l स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लास 11th 9th में आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू G इंटू एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप G का वैल्यू निकालो तो G का वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, ठीक है। G का वैल्यू आप निकालने की कोशिश करो तो G का वैल्यू जो होगा वो होगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसी G के डायमेंशंस अगर हमें लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, r का क्या आएगा l रेज्ड पावर 2, m का क्या आएगा m रेज्ड पावर 2, ठीक है। तो g की अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m रेज्ड पावर 2 ऊपर जाएगा तो कटेगा m रेज़ पावर माइनस 1, l रेज़ पावर 3, t रेज़ पावर माइनस 2। ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशंस आपको जुबानी याद होने चाहिए, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। इसी तरह से क्या आप निकाल सकते हो इंपल्स के डायमेंशन, बिल्कुल आसान है, फोर्स इंटू टाइम। क्या आप सरफेस टेंशन के निकाल सकते हो, यस, फोर्स इंटू लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू 6 पाई मीटा आर वी। यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। नीटा के अगर डायमेंशंस निकालने होंगे तो नीटा किसके बराबर आएगा, F डिवाइड बाय आर वी। So F divided by R into V. F is MLT minus 2, R is L and V is LT minus 1. ठीक है, तो नीटा के अगर डायमेंशंस निकालने होंगे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F is equal to 6 पाई नीटा आर वी। इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हो नीटा का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज F डिवाइडेड बाय आर वी। F का है MLT minus 2, R is लेंथ एंड V is LT minus 1, ठीक है। तो यहां पर हम डायमेंशंस अगर लिखेंगे तो M है L रेस्ट पावर माइनस 1 तो माइनस 1 कटेगा, T रेस्ट पावर माइनस 1, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस। स्प्रिंग कांस्टेंट हो या फोर्स कांस्टेंट, इसके भी डायमेंशंस आप इजीली निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो यहां पर है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q। क्लास 11 12th F इज इक्वल टू Q ही याद करो तो वहां से E इक्वल टू F अपॉन Q, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ठीक है, MLT माइनस 2, फोर्स के लिए हमने क्या लिखा, MLT माइनस 2। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू IT। I इज अ फंडामेंटल तो A लिखेंगे, T टाइम के लिए T लिखेंगे, ठीक है। करंट इज इक्वल टू Q, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q का वैल्यू क्या आएगा, I इंटू T। I का लिखो A, T के लिए लिखो तो T के लिए T आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो डायमेंशंस होंगे दैट इज M L रेस्ट पावर 1, T रेस्ट पावर, अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1 एंड -2 इज -3,
a raised to power minus 1. This is the dimensional formula for electric field intensity. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आप डायमेंशंस निकालने होंगे एम बी के। तो बी का अगर हमें लिखना होगा तो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, व्हाट इज आई, आई इज करंट ए, तो एल इज लेंथ, तो एल और एल कैंसिल होगा, तो एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक और चीज मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने होंगे, अगर हमें किसके डायमेंशंस निकालने होंगे, एप्सिलॉन नॉट के, कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। यहां पर हम 4 पाई को नहीं लिखेंगे तो डायमेंशन नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4 आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एफ आर स्क्वायर। Q का अभी हमने देखा, जो Q है चार्ज है, इसके डायमेंशंस क्या है, A इंटू टी, ठीक है। जो चार्ज है दैट इज करंट इंटू टाइम, तो यहां पर आएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर, Q का स्क्वायर है। फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, और जो R है दैट इज एल रेज्ड पावर टू, एल रेज्ड पावर टू। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या आएंगे, m जाएगा ऊपर तो m रेज्ड पावर माइनस वन, एल रेज्ड पावर माइनस थ्री, एल स्क्वायर और वन हो गया एल रेज्ड पावर माइनस थ्री। तो t है ऊपर दो दो, तो t रेज्ड पावर 4 a रेज्ड पावर 2। t अगर ऊपर शिफ्ट करोगे तो t रेज्ड पावर 2, 2 + 2 is 4। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी तरह से अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ पे आप जाओगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर म्यू नॉट के डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे तो म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू आर स्क्वायर, बी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल। साइन थीटा इज द डायमेंशनलेस, 4 पाई इज डायमेंशनलेस। तो म्यू नॉट के डायमेंशंस निकालो, म्यू नॉट के डायमेंशंस निकालो। बी का डायमेंशन अभी हमने देखा एम एल जीरो टी रेज पावर माइनस टू ए रेज पावर माइनस वन, एम एल जीरो टी रेज पावर माइनस टू ए रेज पावर माइनस वन, और जो डिस्टेंस है एल स्क्वायर, करंट इज ए, तो यहां पर एल आएगा, ठीक है। बी इज एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, डिस्टेंस का एल आएगा एल रेज पावर टू, करंट इज ए और लेंथ है एल, यहां से एल और एल कैंसिल होगा। म्यू नॉट जो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है दैट इज एम एल, एम है एक, एल है एक, टी रेज पावर माइनस टू, टी रेज पावर माइनस टू, ए भी ऊपर जाएगा तो ए रेज पावर माइनस टू। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इनके भी हमने डायमेंशंस निकाले। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। चलो, एनर्जी के भी हमने डायमेंशंस ऑलरेडी निकाले हैं। एनर्जी हो, वर्क हो, हीट एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, तो एम एल हीट एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, तो डायमेंशंस क्या होंगे, ml2t माइनस टू, ml2t माइनस टू। पावर अगर आप देखोगे, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो ml2t माइनस टू डिवाइड बाई t, तो दैट इज ml2t माइनस थ्री, ml2t माइनस टू, और यहां से नीचे टाइम आएगा। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी ml2t माइनस टू डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज L3, तो 3 से 3 कटेगा तो ml माइनस वन t माइनस टू, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। प्लैंक्स कांस्टेंट एक और इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसके हमें डायमेंशंस याद रखने होंगे, तो इसका यूनिट है जूल सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एनर्जी के आप डायमेंशन लिखो, H है तो न्यू फ्रीक्वेंसी, इट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनवर्स ऑफ
ठीक है, तो आप ऐसे भी इसके डायमेंशंस लिख सकते हो। ठीक है, E डिवाइड बाई न्यू के डायमेंशंस H के बराबर होंगे। या तो आप जूल इंटू सेकंड, जूल का डायमेंशन क्या है ml/t-2 और सेकंड का क्या है दैट इज T। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इनका डायमेंशन, इसका डायमेंशन जो आएगा दैट इज ml/t-1 जूल इंटू सेकंड। जूल एनर्जी का लिखा आपने, सेकंड इज टाइम, तो -2 + 1 यहां पर -1 आएगा। स्पेसिफिक हीट अगर हम देखेंगे, स्पेसिफिक हीट इज हीट एनर्जी डिवाइड बाय मास इनटू टाइम। ऊपर क्या आएगा ml/t-2, नीचे क्या आएगा मास, और टेम्परेचर का क्या आएगा, टेम्परेचर का आएगा K। यहां से m और m कैंसल, तो m0 L2 T-2 K-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से आप लेटेंट हीट निकाल सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के अगर हमें निकालना होगा तो H इंटू L डिवाइडेड बाई AT डेल्टा T। H is ml/t-2, L is L, A is the area that is L square, T is a time, and delta T is a temperature. Delta T is temperature here. So K के dimensions क्या आएंगे, तो M ऐसे ही L⁻², तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा L T-2 ऊपर है, नीचे का T ऊपर जाएगा तो T⁻³ K⁻⁻1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। एंट्रोपी क्या आप निकाल सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशंस निकालने के लिए एनर्जी के लिखो ml/t-2 इज इक्वल टू KB इंटू टेम्परेचर का है K। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज ml/t-2 K-1 डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की बात करेंगे, R के डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, P इज प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन लिखो तो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सो ml-1t-2। ठीक है, फोर्स का है ml/t-2 डिवाइड में है L², तो ऊपर जाके ml- ऐसे बनेगा। V का है वॉल्यूम का है L3, N इज नंबर ऑफ मोल्स तो MOL, R आपको निकालना है T इज टेम्परेचर तो K आएगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस है ml/t-2, ml/t-2 मोल यहां आएगा तो मोल इनवर्स है K⁻⁻1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी तरह से आप स्टेफन कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट लिख सकते हो, वीनस कांस्टेंट आप लिख सकते हो। V इज लैम्डा तो लेंथ है, T is K, so LK, so B के डायमेंशंस आप लिख सकते हो m0 L1 T0 K⁻1। ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आप लोगों की मर्जी है कैसे आप लिखवाओगे। तो ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा वो क्वांटिटीज जिनके सेम डायमेंशंस हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये हमने बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है वो एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो ये वाली क्वांटिटीज यहाँ पर है जिनके डायमेंशन सेम है, आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, सिंपली ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इज V/L, तो ml वेलोसिटी का आएगा LT-1 डिवाइड बाई L, तो T-1। डीके कांस्टेंट हो तो m0 L0 T-1। एक और सेट आ गया जिसमें ml/t-2 है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वर्क हो, टॉर्क हो, ठीक है, हीट एनर्जी आप क्लास 12th में पढ़ते हो, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, वहां पर जो डायमेंशंस आएंगे वो ml/t-2 ही आएंगे। यहां पर एक और सेट है m1 L-1 T-2 जो डायमेंशंस बराबर है। यहां पर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या कोई और हो, ठीक है, यहां पर आप डायमेंशंस देख सकते हो, इनके डायमेंशंस बराबर होंगे। m1 L-1 T-2 एनर्जी डेंसिटी, अभी हमने शायद एनर्जी डेंसिटी का निकाला था, ml-1 T-2, ठीक है, ml-1 T-2। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है।
ये एक और सेट हो गया यहां पर, इसको आप नजर मार सकते हो। मोमेंटम और यहां पर मोमेंटम और इंपल्स है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m नॉट L1 t-2, यहां पर फोर्स के रिलेटेड डायमेंशंस हैं, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का अभी डायमेंशन बराबर निकला था, यहां पर लेटेंट हीट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, थर्मल कैपेसिटी, गेज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो mL2t-2k-1 mL2t-2k-1, तो ये है इनके डायमेंशंस, ये है इनके डायमेंशंस, ठीक है। mL2t-2k-1 है, ठीक है। यहां पर गैस कांस्टेंट जो है वहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी आता है, ठीक है। तो m0 L0 t-1, ये आप देख सकते हो डिफरेंट सेट्स हैं जिनके डायमेंशंस बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इफ रो वी डी एंड नीटा रिप्रेजेंट, यहां पर जो ये इक्वेशन है, यहां पर मैं इसको पहले लिखूंगा रो वी डी अपॉन नीटा, ठीक है। हमें बोलने हैं इसके डायमेंशंस क्या है। व्हाट इज रो? इट इज द डेंसिटी, स्पीड है v, डायमीटर d एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। तो रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास का आएगा m, वॉल्यूम आएगा L⁻³ ऊपर जाके L⁻⁻3, तो mL-3। v इज बेटा स्पीड, v इज बेटा स्पीड। आपको ये है, देखिए इसके डायमेंशंस निकालने हैं। रो वी डी डिवाइड बाय नीटा। रो के आप डायमेंशन लिखो, बिल्कुल आसान। रो इज अ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी इज द स्पीड दैट इज LT-1, डी इज द डायमीटर तो L आएगा डायमेंशन, एंड नीटा, नीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ऑलरेडी आपने यहां पर लिखा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज mL-1 t-1, mL-1 t-1 डायमेंशंस ऑफ नीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। So mL-1 t-1, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? m से m कटेगा, ठीक है। ऊपर है L⁻⁻3, L⁻², t⁻⁻1, यहां पर भी तो एक सेकंड, ये देखो L⁻³ + 2 इज L⁻⁻1, -3 और L का स्क्वायर, सो -3 + 2 इज -1, t⁻⁻1, नीचे है L⁻⁻1 t⁻⁻1, तो ये यहां से कटेगा, तो m0 L0 t0, ना तो मास का कोई, ना तो लेंथ का, ना तो टाइम का, तो m0 L0 t0 ऑप्शन नंबर, अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। बेटा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, चाहे ये हो चाहे 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो, दोनों क्या है बेटा? दोनों एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है, दोनों क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। चाहे b²/2 म्यू नॉट हो, चाहे एप्सिलॉन नॉट e²/2 हो, दोनों क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आएंगे? mL2t-2 डिवाइड बाय नीचे क्या है? वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी भी हमने इसके डायमेंशंस निकाले, तो इट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। तो mL-1 t-2, mL-1 t-2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई थिंक इज करेक्ट, mL-1 t-2। चाहे आपको b²/2 म्यू नॉट का डायमेंशन लिखना होगा या 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट e², ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट e² के डायमेंशन निकालने होंगे, तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अभी आपने किया भी है, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। एनर्जी के डायमेंशन लिखो, वॉल्यूम के लिखो, तो mL-1 t-2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ 1/μr, दिस इज डायमेंशनलेस। अभी म्यू आर और एप्सिलॉन आर, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, डायमेंशनलेस होते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है
या आप आसानी के साथ आसानी से कर सकते हो खुद, ई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम रेज पावर 5 जी रेज पावर 2। तो ई इज एनर्जी ml2t माइनस 2, J इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज, अभी आपने देखा एंगुलर मोमेंटम और किसी और क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होते हैं बराबर होते हैं, वहां पर क्या था, ये था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है ml2t माइनस 1, यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो m रेज्ड पावर 5 और g m माइनस 1 l3t माइनस 2 का भी यहां पर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ml2t माइनस 2 यहां से आएगा m रेज पावर 2 l रेज पावर 4 t रेज पावर माइनस 2, नीचे क्या आएगा m रेज पावर 5 m रेज पावर माइनस 2 l रेज पावर 6 t रेज पावर माइनस 4। तो m रेज पावर 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, माइनस 1 into 2 is 2। तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई होता है, माइनस 1 into 2 is माइनस 2, 3 into 2 is 6, माइनस 2 into 2 is माइनस 4। तो एक्सपोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर है m रेज पावर 2 m रेज पावर 1 दैट इज m रेज पावर 3, l है l रेज पावर 2 और l रेज पावर 4 दैट इज l रेज पावर 6, t है माइनस 2 दैट इज t रेज पावर माइनस 4। नीचे की अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ तो 5 माइनस 2 m रेज पावर 3। ठीक है, बेस आर सेम तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो 5 और माइनस 2 का एडिशन होगा दैट इज 5 माइनस 2 तो 3 आएगा। यहां पर है l रेज पावर 6 t रेज पावर माइनस 4, ऊपर और नीचे सेम तो डायमेंशन लेस m0 l0 t0। यहां पर कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, दैट इज एंगल। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल इज m0 L0 T0। तो इससे आपका ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये आप कर सकते हो, यहां पर क्वांटिटी है x इज इक्वल टू एफ रो v डिवाइड बाय एफ, एस एफ इज फोर्स, रो है डेंसिटी, वेलोसिटी है, एस इज सरफेस टेंशन। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। यहां पर आपको बस डायमेंशंस पुट करने हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बनानी है, तो किसके बराबर आएगा वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज किसके डायमेंशन सेम नहीं है, कौन सी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन सेम नहीं है, तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है ml2t माइनस 1, एनर्जी का है ml2t माइनस 2। एनर्जी है एंगुलर मोमेंटम का ये डायमेंशन है, एनर्जी का ये है, तो डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हम पहले डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। पता है आपको ये इक्वेशन कहां से आई, कहां पर है। ठीक है, व्हाट इज v, इट इज वेलोसिटी, lt माइनस 1। इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, lt माइनस 1। व्हाट इज u, u भी तो वेलोसिटी है, lt माइनस 1। एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2। टाइम का क्या है, t रेज पावर 1, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, lt माइनस 1। दैट मीन्स अगर हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, इस एक्सप्रेशन में जो अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स जो थे या अलग अलग टर्म्स जो थी, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, हर एक के डायमेंशन क्या है, सेम है। सेम डायमेंशंस आए कि नहीं, सेम डायमेंशंस, हर एक पार्ट का डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक कोई भी एक्सप्रेशन आप लो, उसके डिफरेंट पार्ट्स देखो। ठीक है, एडिशन प्लस जहां होगा माइनस होगा, इक्वलिटी होगी, या जितनी भी टर्म्स एक एक्सप्रेशन में होंगी, हर एक टर्म के डायमेंशंस बराबर आने चाहिए। क्लियर, बराबर आने चाहिए डायमेंशंस। आप कोई भी इक्वेशन लिखो, आप लिखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहां पर s का डायमेंशन l है, u का है lt माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई t, तो यहां पर भी l आएगा। एक्सेलरेशन का है lt माइनस 2, तो टाइम का है t रेज़ पावर 2, यहां पर भी l है। तो हर एक टर्म जो है इसके डायमेंशन सेम,
इसके डायमेंशंस सेम होंगे। या तो हम ये कह सकते हैं कि वही टर्म्स ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है जिनके डायमेंशंस सेम होंगे। एक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वही ऐड होते हैं, वही टर्म्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जिनके डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर यहां तक? यहां पर एक और बात आपको याद रखनी होगी कि अगर ये एक्सप्रेशन सपोज अगर ये एक्सप्रेशन हम लिखते s इज इक्वल टू ut प्लस 1/3at²। क्लियर? इक्वेशन तो एक्चुअली ये करेक्ट है, ये वाली इक्वेशन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी जो डायमेंशंस है, इसका l आता, इसका l है, इसका डायमेंशन l है। अलग अलग पार्ट देखो, अलग अलग पार्ट के डायमेंशन सेम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी करेक्ट है? नहीं, जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी करेक्ट। ठीक है, एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, कोई इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है वो वैसे भी सही इक्वेशन हो। ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन है 1/2a², यहां पर है 1/3a², यहां पर डायमेंशन तो सेम आते हैं, करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होता है कि हर एक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म के डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन ये इक्वेशन वैसे करेक्ट नहीं है, तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन वैसे भी करेक्ट हो। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, p प्लस a/v² इंटू ये इक्वेशन यहां पर आपके सामने है। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हम लगाएंगे कि वही टर्म्स ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है। ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशंस, should have same dimensions, या each part should have same dimensions, या वही ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका सेम डायमेंशन होगा, जिनका सेम डायमेंशन होगा उन्हीं को हम या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमें a/b के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं, अगर हम देखेंगे यहां पर अगर p है, ये अलग पार्ट है ना बेटा, तो p के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, a/v², अलग पार्ट है a/v², इनका एडिशन हो रहा है। ठीक है, p अलग पार्ट है, a/v² अलग पार्ट है, इनके डायमेंशंस बराबर होंगे। यहां पर v अलग पार्ट है, b अलग पार्ट है, इनके डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पर p और a/v² का एडिशन हो रहा है, तो ये अलग पार्ट ये अलग पार्ट, इनके डायमेंशंस बराबर आएंगे। यहां पर v और b का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो v अलग पार्ट b अलग पार्ट, इनके डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर होंगे। सो p इज प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ml-1 t-2। ठीक है, प्रेशर इज ml-1 t-2 is equal to a. V is volume, that is L⁻3, उसका स्क्वायर है तो L⁻6, यहां मल्टीप्लाई में जाएगा ml-1 t-2 into L⁻6 is equal to a। तो a के डायमेंशंस है ml5 t-2। क्लियर यहां तक? अब अगर हम b की बात करेंगे तो L⁻3 आएगा b के बराबर, या अब यहां से a/b निकालो, तो a/b निकालेंगे, a के बदले ml5 t-2, b के बदले हम क्या लिखेंगे, L⁻3, 3 से 3 कटेंगे तो a/b के बदले आएगा ml2 t-2, ml2 t-2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान है। आपको सिंपल अलग अलग पार्ट ढूंढने हैं, अलग अलग पार्ट के आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फिर थोड़ा सा मैथ सॉल्व करना है, यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखो, v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct²। ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या हम कह सकते हैं जो v है वही डायमेंशंस a के होंगे, वही bt और वही ct² के होंगे। क्या ये क्लियर हुआ?
क्या ये क्लियर हुआ? हमने क्या बोला, अलग अलग पार्ट्स देखो, अलग अलग पार्ट्स देखो, अलग अलग टर्म देखो, हर एक के डायमेंशन सेम होंगे। इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, उसका इसके बराबर होगा, तो v के डायमेंशन बराबर होंगे, तो a उसका bt के बराबर, उसका ct स्क्वायर। अलग अलग टर्म देखो, एडिशन या प्लस या माइनस साइन से आप सेपरेट कर सकते हो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ c। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट और इसको कंपेयर करके, v इज lt माइनस 1, c तो ऐसे ही t का है t रेज़ पावर 2, सो lt माइनस 1 इंटू t रेज़ पावर माइनस 2 इज इक्वल सी। टी स्क्वायर को मैंने यहां पर शिफ्ट किया, तो c के डायमेंशन जो है दैट इज lt माइनस 3, तो lt माइनस 3 आप ऐसे लिखो, चाहे आप लिखो m0 l1 t माइनस 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, m0 l1 t माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आप खुद बाकी क्वेश्चंस देख लेना। AT प्लस बी अपॉन सी प्लस टी, AT प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। अब यहां पर पार्ट कैसे है? क्या V अलग पार्ट है? क्या AT अलग पार्ट है? यस। और B बाई सी प्लस टी जो है अलग पार्ट है, ठीक है। यहां पर क्या C अलग पार्ट है? क्या T अलग पार्ट है? ठीक है, C और T का एडिशन हो रहा है, तो C के डायमेंशन T के बराबर होंगे, तो C इज इक्वल टू T रेज़ पावर 1। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अलग अलग पार्ट्स देखो, अलग अलग पार्ट्स, इन दो का एडिशन हो रहा है, तो अलग अलग पार्ट, C अलग और T अलग, C के डायमेंशंस बराबर होंगे T को, ठीक है। यहां पर V एक टर्म है, AT है अलग, B बाई सी प्लस T है अलग, तो V के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे? AT के बराबर। तो V इज LT माइनस 1 इज इक्वल टू A इंटू T, सो LT माइनस 2 इज इक्वल टू A, LT माइनस 2 इज इक्वल टू A, T यहां शिफ्ट होगा तो A, तो दिस इज A इज LT माइनस 2 इज acceleration, this is time, acceleration and time। दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट एंड लास्ट और acceleration एंड टाइम। अब B का जो है, B का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, B का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन C प्लस T, ठीक है। यहां पर कैसे निकालेंगे? ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, AT के डायमेंशन B बाई सी प्लस टी के बराबर होगा, या V के डायमेंशन B बाई सी प्लस टी के बराबर होगा। एक और चीज आप कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, AT इंटू सी, AT इंटू सी प्लस AT स्क्वायर प्लस B डिवाइड बाई सी प्लस टी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो AT इंटू सी आपने मल्टीप्लाई किया, AT को C के साथ, AT को T के साथ, प्लस B इज इक्वल टू दिस, तो B के डायमेंशन होंगे AT स्क्वायर के बराबर, तो B के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? AT स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A? LT माइनस 2 और T स्क्वायर इज T रेज़ पावर 2, तो इज इक्वल टू L मींस डिस्टेंस। तो फर्स्ट इज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बेटा ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपको डायमेंशन निकालने हैं, B और A एंड B के डायमेंशंस निकालने होंगे, जो B के डायमेंशंस वही होंगे जो D के डायमेंशंस होंगे, तो अंडर रूट ऑफ B आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं, तो जो B के डायमेंशंस होंगे वो D स्क्वायर के होंगे। आपको A एंड B के डायमेंशन निकालने होंगे, D इज द डेंसिटी, D इज द डेंसिटी। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो B का डायमेंशन आएगा D रेज़ पावर 4, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर इनटू स्क्वायर इज 2 रेज़ पावर 4। B इज इक्वल टू डेंसिटी इज ml माइनस 3 रेज़ पावर 4, ml माइनस 3 रेज़ पावर 4, तो दैट इज density is mass per unit volume, so that is m raised to power 4 L raised to power minus 3 into 4 is minus 12, तो m raised to power 4 L raised to power minus 12, m raised to power 4 एक ही ऑप्शन है, that is option number first। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप खुद कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आप देखो, अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे, x इज इक्वल टू a अपॉन b 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस बी टी। यहां पर हमें डायमेंशंस निकालने हैं A और B के। क्या हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस इज डायमेंशनलेस, मीन्स कि BT क्या है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस माने तो m0 l0 t0। अगर t है टाइम, इसका डायमेंशन 1 है,
इसका डायमेंशन क्या है 1 है। डायमेंशन 0 बनाने के लिए b का डायमेंशन क्या होना चाहिए t रेज़ पावर -1। बिल्कुल आसान। b का डायमेंशन क्या होना चाहिए t रेज़ पावर -1। अगर t है t रेज़ पावर 1, t के बदले हमने लिखा है डायमेंशन ऑफ t, b का डायमेंशन क्या होना चाहिए ताकि ये सारी क्वांटिटी डायमेंशन लेस आए, तो t रेज़ पावर -1। ऐसे भी हम लिख सकते हैं bt इज इक्वल टू m0 l0 t0, तो t यहां शिफ्ट होगा, दैट इज m0 l0 t रेज़ पावर -1। क्या ये भी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हुई। तो एक ही ऑप्शन अगर आप देखोगे, एक ही ऑप्शन मिलता है जहां पर ऑप्शन नंबर डी है, बी का डायमेंशन आता है t रेज़ पावर -1। अगर आपको सपोज a बाई बी भी निकालना होता, अगर आपको ये भी निकालना होता है a x इज इक्वल टू a बाई बी, तो जो डायमेंशन x के वो a बाई बी के, x इज l, a का डायमेंशन निकालो, इसका है t रेज़ पावर -1, तो lt -1 इज इक्वल टू a, क्योंकि b का हमने अभी निकाला है, तो lt -1 a के डायमेंशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक और पैटर्न हो गया, एक और एप्लीकेशन होगी जहां पर हम डायमेंशंस के थ्रू एक इक्वेशन या एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, हमने पढ़ा कि जो भी हम क्वांटिटी डिराइव करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। सपोज अगर x, y एंड z फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, इनसे मैं कोई क्वांटिटी डिराइव करना चाहता हूं, सपोज q, तो फॉर्मूला क्या आएगी, q इज इक्वल टू x टू द पावर a, y टू पावर b, z टू पावर c। जब हमने सपोज फोर्स को रिप्रेजेंट किया था, फोर्स को हमने एक्सप्रेस किया था m रेज़ पावर 1, l रेज़ पावर 1, t रेज़ पावर -2। तो इसी तरह से सपोज x है, मास के बदले कोई भी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, x को मानते हैं, एक्स वाई जेड, एमएलटी के बदले हमने एक्स वाई जेड माना फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहां पर 1 1 -2 है, वहां पर हमने ए बी सी लिखा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वेश्चन में सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज हमने माना फोर्स, लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये तीन क्वांटिटी जो है दे आर फंडामेंटल। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, आपको मास के डायमेंशंस निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जिसके डायमेंशंस निकालने होंगे, मास हियर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स, लेंथ एंड टाइम हियर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम ऐसी एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम वो क्वांटिटी पहले लिखेंगे जो हमें निकालना होगा, जिसके हमें डायमेंशंस निकालने होंगे, या जो हमें एक्सप्रेस करनी होगी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास को हम इस साइड लिखेंगे, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, फोर्स है, लेंथ है, टाइम है। सो मास कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स, लेंथ एंड टाइम, जो हम यहां पर मान रहे हैं। यहां पर हम F का पावर A देंगे, L का पावर B, T का पावर C। बस ये आपको चीज याद रखनी है। मेन क्या आपको करना है, जो क्वांटिटी आपको निकालनी होगी वो आप एक साइड लिखो, जिस पे क्वांटिटी डिपेंड करे, या जिस इन टर्म्स ऑफ विच जिसको हमें निकालना है वो हम इस साइड लिखेंगे, और वहां साइड, दूसरे साइड हम कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे जिन पे ये क्वांटिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, या जिनके टर्म्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मास के डायमेंशंस लिखो, सिंपली m आएगा, आप चाहे तो लिख सकते हो m1 l0 t0, आप चाहे लिख सकते हो या ना लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, फोर्स के आप फिर डायमेंशंस लिखो, दैट इज mlt-2। फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपल किया कि हमने एक्सप्रेशन बनाई, जिस क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना था उसको एक साइड लिया। ठीक है, जिस टर्म में इनको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, इस क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम, उन तीनों को हमने दूसरे साइड लिखा। यहां पर हमने पावर चढ़ाया A, B और C। चाहे आप
टी को ए पावर चढ़ाओ, एल को ए पावर चढ़ाओ या बी पावर सी पावर, फर्क नहीं पड़ने वाली। अब बस याद रखो, अब एफ एल टी लिखो, जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है या जिनके टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है उनको हम दूसरे साइड लिखेंगे, जिस क्वांटिटी को हमें निकालना है, जिनकी डायमेंशन हमें निकालने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है, उसको हम दूसरे साइड लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम m रेज पावर 1 L0 T0, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आप एक्सप्रेशन बनाओ, जिसको निकालना है एक साइड, जिस पर डिपेंड करेगा दूसरी साइड, पावर ए बी सी। सेकंड स्टेप में इन्हीं क्वांटिटीज के डायमेंशंस आप लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। फोर्स का आएगा mlt - 2, लेंथ का आएगा l, t का आएगा t, पावर क्या है a b और c। इसके बाद आप पावर्स को मल्टीप्लाई करो, m का पावर यहां पर 1, यहां पर a, 1 into a is a, l का पावर 1 into a is a, t का पावर यहां पर क्या है -2 into a, दैट इज बेटा -2a, लेंथ का पावर b, टाइम का पावर c। अब यहां पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर आप पावर्स कंबाइन करो, m एक ही बार है तो m रेज पावर a, l क्या है, l दो बार है, यहां पर a है, दूसरी बार b है, l a प्लस b आएगा, t आएगा -2a प्लस c। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, m है एक ही बार, m रेज पावर a, यहां पर l, बेस आर सेम, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो a प्लस b, बेस आर सेम, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो t का एक्सपोनेंट क्या आएगा -2a प्लस c, दैट इज m रेज पावर 1 l रेज पावर 0 t रेज पावर 0। अब हम करेंगे पावर्स इक्वेट। आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन में दो साइड अगर बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, यानी कि यहां पर अगर m रेज पावर a है, यहां पर m रेज पावर 1 है, तो मींस a का वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। यहां पर m का पावर क्या है a, वहां पर m का पावर क्या है 1, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। a का वैल्यू क्लियर हुआ यहां तक, a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, a का वैल्यू आएगा 1 के बराबर। लेंथ में a प्लस b है, यहां साइड, इस साइड क्या है लेंथ पे a प्लस b, वहां पर क्या है 0, तो b का वैल्यू आएगा -a, दैट इज b इक्वल टू -1। a के बदले हमने 1 लिखा। ठीक है, a प्लस b इक्वल टू 0, तो a यहां शिफ्ट होगा तो -a बनेगा, सो b इक्वल टू -a के बदले हमने 1 लिखा। t में है t का पावर 2a प्लस c, वहां पर 0 के बराबर है, -2 इंटू a के बदले 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -2 शिफ्ट होगा तो +2 बनेगा, तो पावर क्या आएगा a तो a के बदले 1, b के बदले -1, c के बदले 2, तो जो मास की जो फॉर्मूला बनेगी दैट इज फोर्स, a के बदले 1, दूसरा क्या है लेंथ, b के बदले 1 और टाइम c के बदले क्या है 2, 1 -1 और 2, 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2, आप देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1 -1 एंड 2, ये है ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आप इजीली कर सकते हो, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, ठीक है, यहां पर पावर, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, डायमेंशंस ऑफ मास निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे मैंने आपको दिखाया है कि वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास के डायमेंशन निकालने होंगे। एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, तो मास के डायमेंशन लिखो m, दूसरी साइड क्या है वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन। वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखो, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला लिखो और एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला लिखो, फिर थोड़ा सा मैथ सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज, ये एक और एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, जहां पर हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। आप सिंपल आप लिखो, आपको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये आपने पढ़ा होगा पहले ही फिजिकल यूनिट्स में आपने पढ़ा होगा कि n1 u1 किसके बराबर होता है n2 u2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम करते हैं q इज इक्वल टू n इंटू यू। Q इक्वल टू n इंटू यू एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को एक सेट में लोगे, ठीक है, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ शिफ्ट करते हो, सपोज 5 किलोग्राम में लूंगा मास,
फिजिकल क्वांटिटी मास है 5 किलोग्राम। अगर मैंने एसआई सिस्टम में मेजर किया तो 5 किलोग्राम, अगर मैं सीजीएस में मेजर करूंगा तो 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। दैट मीन्स ये जो एन और यू जो है ये क्या रहता है, ये रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। एक फिजिकल क्वांटिटी आपने ली मास सपोज, ठीक है, मुझे इसको मेजर करना है, मैंने मेजर किया, मास आया 5 kg इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी क्वांटिटी को अगर मैं सीजीएस में या किसी और सिस्टम में लिखूंगा तो 5 kg के बदले सपोज सीजीएस सिस्टम में 5000 ग्राम आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी और दिस ये जो एन और यू है, सपोज दिस इज n1 एंड दिस इज u1, n1 u1 एंड दिस इज n2 एंड दिस इज u2। n1 u1 और n2 u2 का वैल्यू जो है वो क्या आया, कांस्टेंट आया। मींस कि nu क्या है, कांस्टेंट। n1 u1 का वैल्यू आया बराबर n2 u2 के बराबर। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्लियर, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इन डिटेल पढ़ा होगा जब आपने फिजिकल ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में स्टार्ट में ही पढ़ाते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो n1 में ऐसे ही लिखूंगा। सपोज यूनिट 1 जो है, हम क्या करते हैं, अब तक हम क्या करके आए हैं कि हम किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ MLT, ABC। सपोज ये फर्स्ट सिस्टम है L1 N2, यूनिट 2 को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं, करूंगा M2 L2 T2 में A B और C। जब भी हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो N1 U1 हमारा क्या आया बराबर N2 U2 के बराबर। दिस इक्वेशन आपको इससे बिल्कुल आपको ये इक्वेशन पता होगी, ठीक है। N1 हम ऐसे ही लिखेंगे, U1 इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। अगर सपोज ये फोर्स होता, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ एम, इन टर्म्स ऑफ एल और टी। फोर्स इज मास लेंथ टाइम, मास किलोग्राम लेंथ मीटर टाइम सेकंड। फर्क क्या है, यहां पर मैंने मास का यूनिट क्या लिया, किलोग्राम, लेंथ का लिया है मीटर टाइम का सेकंड। यहां पर मैंने मास का लिया है ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर टाइम का सेकंड। बस फर्स्ट सिस्टम में मैंने इसको M1 L1 T1 रखा, यहां पर M2 L2 T2। अब पावर क्या है, यहां पर भी kg को 1 पावर है, मीटर को 1 पावर है, सेकंड को -2, वही पावर तो यहां भी रहने वाला है। ग्राम को 1, सेंटीमीटर को 1, सेकंड को -2। तो दैट मीन्स N1 मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा। फर्स्ट सिस्टम में सपोज 5 था, अगर हम देखेंगे यहां पर 5 न्यूटन था, कुछ डाइन था, ठीक है। तो N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम। M1 L1 T1 ये यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, मैं यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ MLT फर्स्ट सिस्टम में। इसी तरह से मैंने यूनिट को रिप्रेजेंट किया है सेकंड सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ M2 L2 T2। तो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो N1 M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। तो N2 का अगर वैल्यू निकालना होगा, N2 का दैट इज N1 इंटू M2 डिवाइड होगा तो M1A L1B T1C डिवाइड बाई M2A L2B T2C। सो N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाई M2। पावर क्या आएगा, कॉमन आएगा, यहां पर L का कॉमन पावर आएगा, यहां पर T का कॉमन पावर आएगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल सीजीएस सिस्टम में जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी एक सिस्टम में है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज, नया कोई सिस्टम है, यहां पर यूनिट ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास है 100 ग्राम। इसमें हमें बोलना है डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा। नया सिस्टम जो है यहां पर जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, यहां पर जो मास है दैट इज 100 ग्राम, ठीक है। हमें बोलना है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा या डेंसिटी का वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 के बदले में क्या लिखूंगा बेटा 4,
n1 के बदले 4 लिखूंगा। ऊपर है m1, नीचे है m2। m1 इज द यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, दैट इज ग्राम, डिवाइड बाय m2 इज द यूनिट इन सेकंड सिस्टम, वो किसके बराबर है? 100 ग्राम के बराबर। अब ग्राम का पावर क्या है? 1। इसी तरह से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम। सेकंड सिस्टम में किसके बराबर है ये? 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो पावर क्या है यहां पर? -3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम। यहां पर टाइम नहीं है इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखा, तो 4 × 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, देखो बेटा 10 रेज पावर -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +10 रेज पावर 3 बनेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, सो 4 × 10, आंसर आएगा 40। आंसर क्या आने वाला है? 40 है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।